हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं Honda Levo। दिस इज अ BS6 मॉडल। सबसे पहले सारे चेंजेस के बारे में बात करेंगे एंड इन द एंड वील टॉक अबाउट शुड यू बाय इट और नॉट। लेट्स स्टार्ट विद द वॉक अराउंड। सबसे पहले मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ। सो कंपेयर टू BS4 मॉडल, लीवो का प्राइस अराउंड 10,000 रुपीज बढ़ गया है। नाउ दे स्टार्ट्स फ्रॉम 70,000 रुपीज एक्स शोरूम फॉर द ड्रम वेरिएंट एंड फॉर डिस्क इट्स 74,000 रुपीज एक्स शोरूम। डिजाइन में कुछ ट्वीक्स किए गए हैं टू मेक इट लुक फ्रेश। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़े से ट्वीक्स हैं एंड डिजाइन वाइज लीवो लुक्स स्मार्ट। सामने आपको हैलोजन हेडलाइट मिल जाती है, यू गेट डिस्क, यू कैन ऑल्सो गो विद द ड्रम। ट्यूबलेस टायर्स हैं, 5 स्पोक अलॉयज हैं। कमिंग टू द इंजन, सो यू कैन सी इट्स BS6 compliant, it's fuel injected and power figures की बात की जाए, so this engine produces 8.79 PS and 9.3 Nm torque compared to BS4 model power बढ़ी and that's thanks to fuel injection। एंड बहुत सी गाड़ियों में यार विद BS6 कन्वर्जन पावर कम हो रही है, बट नॉट हियर, यू ऑल्सो गेट दिस किक स्टार्ट। कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सो यहाँ पे भी थोड़े से डिजाइन चेंजेस किए गए हैं बिकॉज बिफोर इट वॉज रियली बॉक्सी, सो इसको थोड़ा सा एंगुलर शेप दिया गया है। एनालॉग साइड में आपको स्पीड दिखाई जाती है। यू ऑल्सो हैव दिस डिजिटल पार्ट जहाँ पे आपको ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, क्लॉक और फ्यूल का मिल जाता है। फिट एंड फिनिश स्विच गेयर क्वालिटी इज रियली गुड, लाइक रियली गुड, एंड ऑल्सो द पेंट क्वालिटी इज रियली गुड। यू ऑल्सो गेट दिस किल स्विच विद साइलेंट स्टार्ट, so that adds to the feature। सीट को 17 mm लॉन्गर किया गया है एंड व्हील बेस पहले से थोड़ा सा कम हो गया है, ग्राउंड क्लियरेंस भी कम हो गया है, दैट इज देयर। कमिंग टू द रियर, सो आपको हैलोजन टेल लाइट मिल जाती है, स्किनी रियर टायर, that is what I don't like about Honda commuter bikes, like they give you really skinny tires, okay, and the exhaust is there। so अब एक काम करते हैं, इस गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं and then we'll ride it। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। सो इनिशियल पिकअप इज रियली गुड एंड वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है इन बाइक्स में बिकॉज मेनली यू विल बी राइडिंग इट इन सिटी। सो इनिशियल पिकअप इज रियली गुड, बॉटम एंड टॉर्क बहुत अच्छा है, गाड़ी को उठाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बट आफ्टर दैट बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग पावर डिलीवरी नहीं है, बहुत लिनियर वे में उसके बाद पेस बिल्ड करता है इंजन। सो दैट इज देयर एंड वाइब्रेशन आपको बहुत ज़्यादा हायर RPM पे मिलेंगे, इनिशियली कोई भी दिक्कत नहीं है। सो इंजन इज रियली गुड। कमिंग टू द गियर बॉक्स, सो आपको 4 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, आपको टो एंड व्हील शिफ्टर मिल जाता है जिसकी वजह से आपको शिफ्टिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होगी एंड इट्स रियली गुड गियर बॉक्स। इट्स लाइट, इट्स प्रिसाइज, मल्टीपल डाउन शिफ्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, खड़े होकर गियर शिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सो इट्स अ गुड गियर बॉक्स एंड ऑल्सो द क्लच इज लाइट। सो शिफ्टिंग के मामले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बट वन थिंग आई मस्ट टेल यू, दिस इज अ 4 स्पीड यूनिट। सो अगर आप हाईवे पे ज़्यादा जाते रहते हैं देन आई विल रिकमेंड यू शुड गो फॉर होंडा शाइन और पल्सर 125 क्योंकि वहाँ पे आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाएगा एंड ज़्यादा पावर मिल जाएगी। सो वो हाईवे के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट सिटी के हिसाब से दिस गियर बॉक्स इज रियली गुड। टॉकिंग अबाउट सिटिंग पोजीशन, सो यू सेट अपराइट, हैंडल बार इज नाइस एंड वाइड, फुट पैक पोजीशन बहुत अच्छी है, सीट इज नाइस एंड सॉफ्ट एंड पिलियन भी बैठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो इट्स अ रियली कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन। एंड ब्रेक्स की बात की जाए, सो द वन आई हैव राइट नाउ इज द डिस्क वेरिएंट। आप ड्रम के साथ भी जा सकते हैं एंड रियर में ड्रम है। सो रियर ब्रेक की बात की जाए, रियली गुड मैन, really good, there's so much feedback, there's so much connection, bite बहुत progressive है and stopping power is also really good। so a really good rear brake considering it's a drum setup। and front brake की बात की जाए, good, the bite is good, stopping power is really good, but feedback is not really good, but that is not an issue also, right? क्योंकि आप इन बाइक्स में बहुत ज़्यादा फीडबैक की उम्मीद भी नहीं रखते हैं। सो द फ्रंट ब्रेक इज ऑल्सो रियली गुड, ब्रेक्स आर गुड ऑन दिस मोटरसाइकिल। टॉकिंग अबाउट माइलेज, सो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 70 किलोमीटर्स पर लीटर फ्रॉम दिस मोटरसाइकिल। कंपनी क्लेम करती है 75, यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 70 एंड दैट इज अ रियली गुड माइलेज फिगर। मतलब आजकल जितने पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से दिस इज अ रियली गुड ऑप्शन फॉर सिटी कम्यूटिंग, यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी, राइट? एंड सस्पेंशन की बात की जाए, सो इट्स ऑन द सॉफ्टर साइड। गंदे से गंदे रास्ते पे यार ये इतनी कंफर्टेबल राइड देता है ना, मतलब हाईवे से जो कनेक्शन वाली रोड है वो इतनी गंदी मतलब इतने गड्ढे हैं उस पर
बट जब मैं आ रहा था इट वॉज सो कंफर्टेबल, ये सारे बम्प सारे पॉट होल सब एब्जॉर्ब कर लेता है एंड गिव्स यू अ रियली गुड राइड, रियली कंफर्टेबल। सो कंफर्ट के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड इवन व्हेन यू आर एट हाई स्पीड्स, आप थोड़ा सा तेज जा रहे हो ना, तब भी ये सस्पेंशन बहुत अच्छा काम करता है गाड़ी को स्टेबल रखने में। आपको बिल्कुल भी वॉफ्टी फीलिंग या फिर वॉबली वाली फीलिंग नहीं आएगी। इट्स अ रियली गुड सस्पेंशन सेटअप एंड everything that you touch feels of really good quality. Like I have to say, switch gear quality, you see the plastics, you see the panels, everything is really good. जितने भी मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं ना, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। सो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। बट द ओनली डाउन साइड ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज़ द प्राइस, क्योंकि अगर आप इसका प्राइस, होंडा शाइन का प्राइस और पल्सर 125 का प्राइस देखेंगे, तीनों का प्राइस बहुत सिमिलर है। मतलब थोड़े से ही चंद रुपयों का फ़र्क है। वन थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट दिस मोटरसाइकिल इज़ हाउ फ्लेक्सिबल इट इज़। मतलब सिटी में चलाने में इसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। यू टर्न लेना है, टर्न करना है, ट्रैफिक में चलाना है, डेड ईजी। एंड दैट्स थैंक्स टू द वेट, क्योंकि इस गाड़ी का वेट है सिर्फ 115 kgs। सो इसको मैनेज करने में, टर्न करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। एंड BS6 कन्वर्जन में इस गाड़ी का वेट सिर्फ 1 kg बढ़ा है। पहले 114 kgs था एंड नाउ इट्स 115 kgs। सो इट्स अ रियली लाइट मोटरसाइकिल एंड उसकी वजह से इसको मैनेज करना बहुत ईजी हो जाता है। सो अब बात करते हैं शुड यू बाय दिस बाइक और नॉट। सो अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ रियली गुड प्रोडक्ट। इट्स स्मूथ, इट्स रिफाइंड, वेल पुट टुगेदर एंड होंडा का जो ट्रस्ट है वो आपको इसके साथ जरूर मिलेगा। बट व्हेन कंपेयर टू द कॉम्पिटिशन, इट्स ऑन द एक्सपेंसिव साइड। लाइक अगर इसको पैशन प्रो से मैं कंपेयर करूं, पैशन प्रो इज अराउंड 6,000 रुपीज चीपर दैन दिस मोटरसाइकिल एंड इट ऑफर्स मोर फीचर्स ऑल्सो, like i3s technology, Xsense, auto sail technology. So that is there. And even if we compare this bike to its brother Honda Shine और इसका प्राइस लगभग सेम है and that is more powerful also. So that is there, but according to me it will mainly boil down to the point what you like more. मतलब पैशन प्रो में आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, बट यहाँ पे जो मटीरियल क्वालिटी है, जो फिट एंड फिनिश है, वो स्लाइटली बेटर है कंपेयर टू पैशन प्रो. So it's a bit on the expensive side, but it's a good product. I have no complaints with it. It does its job. And if you are looking for that premiumness in your motorcycle, in your commuter motorcycle, then I will say it's a really good product and you can totally consider it. So thanks for watching guys. I hope you like this video. इसको like कर देना, subscribe करना, bell icon दबा देना and comment down below what are your thoughts about this motorcycle. And see you on next video. Bye. You can see the BS6 conversion. Oh my god, fuck.